हम आज अपने दूसरे न्यू वीडियोस की तरफ आए हैं। पेज नंबर 16 लेक्चर नंबर 9 और टॉपिक अगर देखें तो 1.9 है। टॉपिक का नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर सेल से निकला हुआ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ेंगे, कॉलोनियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, yes, so the organizations or arrangement of cells to make an organism is called cellular organization। क्या कहते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या अरेंजमेंट ऑफ सेल की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वन या बहुत ज़्यादा सेल से बने हुए। ठीक है, उसे हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, अमीबा वगैरह। ठीक है, और बट दे लिव इन ग्रुप्स एंड मेक्स कॉलोनीज। अच्छा, वो ग्रुप्स में भी रहते हैं, वो कॉलोनीज में भी रहते हैं, जैसे वॉल्विक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इस कॉल्ड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब टाइप्स की तरफ आते हैं। यूनिसेलुलर जो एक सेल से मिलके बने होते हैं, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, और कॉलोनियल जिसमें होता है एक सेल है लेकिन वो कॉलोनी के फॉर्म में क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो एक सेल से मिलके बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देयर आर वन सेल्स कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़। एक ही सेल होता है जो क्या करता है, पूरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है, जितने भी काम हो रहा होता है वो एक ही सेल में हो रहा होता है। वो चाहे रिस्पायरेटरी सिस्टम अपना कर रहा है, या वो एक्सक्रीशन कर रहा है, या उसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, या उसमें मूवमेंट का प्रोसेस हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। अमीबा, बैक्टीरिया, इनका वो एग्जांपल क्लेमोडोमोनास, ये देखें एक ही सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, वो सारा परफॉर्म कर रहा है। और जो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये लगा हुआ, ये इनका आई स्पॉट है, आप लोग बुक में भी इसको देख सकते हैं। सेकंड पे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर जो एक सेल से बना हुआ है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे सेल से, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं, मैनी सेल से बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ईच सेल होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे सेल्स है तो हर सेल्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। सो देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर्स अमॉन्ग दीज सेल्स। ठीक है, सो इनमें डिवीजन काफ़ी हो रही थी। जैसे मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है, प्लांट्स को अगर आप देखो उनके फंक्शंस अलग है। वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, मैंने इधर एग्जाम्पल दी है। फ्रॉग ऑटोट्रॉफिक्स है, वो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पेज नंबर 18, मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट बॉटनिकल नेम है ब्रासिका कंप्रेस्टस का, इसका बॉटनिकल नेम है मस्टर्ड का। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है वो टू टाइप्स में डिवाइड होती है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव में। वेजिटेटिव में क्या होता है, रूट, स्टीम्स और लीव्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, फ्लावर्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके मस्टर्ड प्लांट के होते हैं। फ्रॉग का जो उसके बच्चे होते हैं उसे राना टेग्राना कहते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बनी होती है, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव है, सर्कुलेटरीज है और नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इस थर्ड पे आते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कॉलोनीज की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्विक्स है, एक ही सेल्स है लेकिन उसमें कॉलोनी की फॉर्म में ये क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म। ये कॉलोनी है। कॉलोनी किसे कहते हैं, जिसमें 50-60 गज और एक कॉलोनी हो या एक स्ट्रीट हो। ठीक है, उस तरह ये भी रहते हैं वॉल्विक्स। ये ग्रीन अल्जाई होती है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। इनका बिलोंग किंगडम प्रोटेस्टास है, जो हम लोगों ने पढ़ा था 5 किंगडम्स में। ये क्या करते हैं, द कॉलोनी वॉल्विक्स इज कॉल्ड होमिनियम विच इज़ मेड अप ऑफ 100 ऑफ सेल्स। ठीक है, 100 ऑफ सेल्स से बने होते हैं, लेकिन जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़ नहीं बना रहे होते, वो खुद ही अपना एक सेल के अंदर ही सारा परफॉर्मेंस हो रहा होता है। इन द कॉलोनी ऑफ वॉल्विक्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट्स। कौन से, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। वेजिटेटिव सेल्स में क्या होता है, इट इज़ फॉर मोटेलिटी, ये सिर्फ मोटेलिटी के होते हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं, ये रिप्रोड्यूस के लिए होते हैं, ताकि न्यू वॉल्वैक्स बनाए, कॉलोनीज बनाए। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट एंड होता है। इसके अलावा इसके MCQs वगैरह, इसके फिलिंग द ब्लैंक्स भी मैं करवाऊँगा, और इंशाल्लाह इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी करवाऊँगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने